Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed about two types of connective tissue, that is fluid connective tissue and skeletal tissues. In this video, I am going to discuss about rest of the three types of connective tissue and also I will start muscular tissues. Okay, so let us start the class. So students, now we will study about the another three types of connective tissues. As you know that connective tissues are of five types: fluid connective tissue, skeletal tissues, ligaments and tendons, areolar tissues and adipose tissues. We have already studied about fluid and skeletal tissues. Now the third type of connective tissue, that is ligaments and tendons. Now ligaments are the elastic connective tissues which very high strength and they contains very little मैट्रिक्स में मैट्रिक्स भी कम होता है. ओके ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, मीन्स लिगामेंट्स जो होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल, राइट. एंड टेंडन्स जो है, टेंडन्स आर अ वाइट फाइब्रस टिश्यूज विच इज मेड अप ऑफ कोलाजन. कोलाजन प्रोटीन का बना होता है और ये टफ होता है और कंपेरेटिवली लिगामेंट्स के कंपेरेटिवली दे आर लेस फ्लेक्सिबल, मीन्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें. आप कह सकते हैं ये इन इलास्टिक होते हैं. अब देखें कि ये लिगामेंट्स और टेंडन्स का फंक्शन क्या है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट लिगामेंट्स यूज टू कनेक्ट द बोन विथ ईच अदर. जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो दो बोन्स हैं उन्हें वो उनके कनेक्शन में लिगामेंट्स हेल्प कर रहे हैं. और टेंडन्स जो है, टेंडन्स कनेक्ट्स दी मसल्स टू दी बोन्स, मीन्स हमारी बोन्स के आसपास जो भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसे बोन्स के साथ कनेक्ट करने में कौन सा टिश्यू हेल्प कर रहा है? टेंडन्स. ओके, नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यूज. दीज एरियोलर टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यूज. मीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके भी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दूर दूर होते हैं. एंड एरियोलर टिश्यूज आर द सिंपलेस्ट अमॉन्ग ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज. ये सबसे सिंपलेस्ट होता है सारे कनेक्टिव टिश्यूज में से. एंड इट्स मैट्रिक्स मीन्स इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स लाइक वाइट कोलाजन या फिर येलो इलास्टिक फाइबर्स एक्सेट्रा. यू नो ये जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं इन्हें जब हम बॉईल करते हैं दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू जिलेटिन, जेल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं. अब देखिए अगर इसके मैट्रिक्स में और क्या होता है तो इसके मैट्रिक्स में कुछ इरेगुलर सेल्स भी होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा. एरियोलर टिश्यूज करते क्या हैं? एक्जैक्टली एरियोलर टिश्यूज जो हैं दे यूज टू जॉइन स्किन टू द मसल. मीन्स हमारी स्किन के नीचे जो भी मसल्स होते हैं उन मसल्स को हमारी स्किन के साथ अटैच रखने या जॉइंट रखने के लिए जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यूज. इसके अलावा एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स and also in the bone marrows also. The another function of areolar tissues is that it used to fill the space inside or between the organs. Means ये जो organs के दो organs के बीच में जो space होता है इस space को भी क्या है areolar tissues fill करते हैं, इसलिए इसे हम packaging tissues भी कह सकते हैं. और क्योंकि ये organs के बीच के space को fill कर रहा है, it supports the internal organs to remain on the original place. And this areolar tissues also helps in repair of tissues after injury. Injury के बाद जो tissues की repairing होती है वो भी areolar tissues के वजह से होती है. The last type of connective tissue is adipose tissues. Now these adipose tissues are made up of fat cells. These fat cells are also called as adipocytes. So these tissues, these fat cells or these tissues stores fat, means fat यहाँ store होता है in the form of fat granules. As you can see in the diagram that fat cells present in these tissues is also storing fats. Okay, अब ये adipose tissues होते कहाँ हैं? These tissues are
abundant below the skin and between the internal organs. मीन्स ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमारी स्किन के नीचे, सबसे ज़्यादा हमारी स्किन के नीचे होते हैं, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच बीच में। ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो एडिपोज टिश्यूज, क्योंकि ये फैट स्टोरेज का काम कर रहे हैं, दे एक्ट्स एज इंसुलेटर। मीन्स हमारी जो स्किन के नीचे जो लेयर होगी एडिपोज टिश्यूज की, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर एंड ये प्रिवेंट करेगी एक्सेसिव जो हीट का लॉस हो रहा होता है बॉडी से, उसे प्रिवेंट करती हैं। जैसे बाहर बहुत ठंड हो तो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है होम्योस्टेसिस के थ्रू, तो वहाँ पर ये जो एडिपोज टिश्यू है वो भी हेल्प कर रही होती हैं। मीन्स जो एक्सेसिव लॉस हो रहा होता है हीट का, उसे रोक लेती हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। और साथ ही साथ दीज एडिपोज टिश्यूज ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर दी इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी तरह के शॉक या इंजरी से बचाती हैं। अब अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन अगर देखें तो इट कनेक्ट्स बोन्स विथ ईच अदर मीन्स लिगामेंट, and it also connects muscles to the bone means tendons. It acts as supporting tissue, that is areolar tissues. It act as packaging tissues which is present around the body organs means areolar tissues. Okay, this is all about function and types of connective tissues. Now next is muscular tissues. तो मसल टिश्यूज़ की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। ओके, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं इनकी सेल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन एंड मायोसिन, एंड दीज एक्टिन एंड मायोसिन और दीज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं इट हेल्प्स इन contraction and relaxation of the muscles, and this contraction and relaxation helps in the movement of body parts. So muscular tissues are called as contractile tissues of the body. अब ये जो tissues होते हैं वो muscle cells के बने होते हैं, और क्योंकि ये muscle cells जो हैं they are elongated, लंबे होते हैं and large in size, so these muscle cells are also called as muscle फाइबर्स, जिसे हम मायोफाइब्रिल्स भी कह सकते हैं। और जो ये मसल सेल्स हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सर्कोलीमा, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स आर कॉल्ड एज सर्कोप्लाज्म। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स और मसल फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स on the basis of location, function and its structure. And these 3 types are striated muscles, smooth muscles, cardiac muscles. First type that is striated muscles. देखिए ये striated muscles जो है they are also known as skeletal muscles, क्योंकि these muscles used to attach to the bones, means ये वो muscles हैं जो bones से attached रहते हैं। And since we know that bones are the skeletal tissues, so the muscles attached to the bones are known as skeletal muscles, and these striated muscles are attached to the bones. These striated muscles are also called as voluntary muscles because we can move these muscles according to our will or according to our wish. Means इन muscles को हम अपने हिसाब से move कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो leg या फिर हमारे arm या hand के जो muscles हैं उन्हें हम अपने हिसाब से move कर सकते हैं, अपनी control, वो हमारी control में है। That's why these muscles are also called as voluntary muscles. Now next, these muscles are also known as stripped muscles. Means strip मतलब इसमें bands होते हैं। As you can see in the diagram that these muscles, these striated muscles are made up of alternative light and dark strips
That's why striated muscles are also called as stripped muscles. These striated muscles or fibers are elongated, cylindrical and unbranched, which is clear from the diagram. ये elongated है, cylindrical है, they have no branch और इनकी जो end है it is non-tapering, means pointed नहीं होती. These striated muscles are multinucleated, means जो ये striated muscles हैं इसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ है, पेरीफेरी, मीन्स किनारे पे. ओके, द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल्स इन द सार्कोप्लाज्म, जस्ट अंडरलाइंग द सर्कोलीमा, मीन्स जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल्स का, मीन्स जो सर्कोलीमा है जस्ट उसके नीचे पेरीफेरी पर ये सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नाउ दिस स्ट्रिएटेड मसल्स ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? These are present in the limbs, मीन्स हमारे हाथ पैरों में, बाइसेप्स हुए, ट्राइसेप्स हुए आर्म्स के, वहाँ प्रेजेंट होती हैं. फिर हमारी जो नेक है, हमारी नेक हम उसके मसल्स को आसानी से मूव कर सकते हैं. सो स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर नेक, इन आवर टंग, हम अपनी टंग के मसल्स को भी आसानी से मूव कर सकते हैं, राइट. या फिर हमारा जो फेस है, फेस के मसल्स भी हमारे कंट्रोल में. तो ये सारे क्या है, वॉलेंट्री मसल्स. और आपको पता है कि वॉलेंट्री मसल्स जो है वो स्ट्रिएटेड मसल्स ही होते हैं, राइट. तो स्ट्रिएटेड मसल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन लिम्स, टंग, फेस, नेक और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस ऑल्सो. जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तो वो जो अपर पार्ट है हमारा एसोफेगस का, वो हमारी कंट्रोल में होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिएटेड मसल्स एंड that's all for this video. In next video, I will discuss about another two types of muscle cells, that is smooth muscles and cardiac muscles, and also about the last type of animal tissue, that is nervous tissues. Okay, till then stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.